नमस्कार। इस समय हमारी मौजूदगी है वाईके क्लासेज के अंदर, जो न्यू कॉलोनी आगरा चौक पर स्थित है पलवल के अंदर। और हमारे साथ मौजूद हैं वाईके क्लासेज की संचालिका संध्या शर्मा जी। उनसे जानेंगे वाईके क्लासेज को लेकर के कि उनका क्या कहना। मैम बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सतवीर जी। मैम यदि बात करें वाईके क्लासेज को लेकर के, इसकी स्थापना पलवल के अंदर क्यों की और इसका उद्देश्य है क्या? देखिए सर, आज का जो दौर है उसमें मैक्सिमम पेरेंट्स ये सपना देखता है कि उसका बच्चा कोई अच्छा डॉक्टर या इंजीनियर बने। तो ज्यादातर पेरेंट्स का यही सपना होता है। लेकिन इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए पेरेंट्स अपने बच्चों को कोटा या सीकर जैसी जगह पर भेजते रहे। अब बच्चा घर से दूर जाता है, वहां कई तरह के स्ट्रेस में होता, और जनरली बच्चे कुछ भटकाव भी वहां आ जाता है, भटक भी जाते हैं बच्चे। तो एक और खर्चा भी बढ़ता है पेरेंट्स का। तो इसी चीज को सोचते हुए कि भाई अपने शहर के अंदर एक ऐसा मजबूत शिक्षण संस्थान जेईई और नीट की तैयारी के लिए हम पलवल क्षेत्र को दें कि जिसमें बच्चे को घर से दूर भी ना जाना पड़े, उसको अच्छी शिक्षा भी मिले और पेरेंट्स का जो खर्चा है वो भी कम हो। तो इस उद्देश्य से ये इस इंस्टीट्यूट की स्थापना करी। दूसरी बात ये भी है कि सर, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं सतवीर जी, वहां पे क्या होता है कि जो ब्रिलियंट बच्चा होता है वो बहुत हाई लेवल से कंपटीशन से वो पढ़ाते हैं जैसे, तो ब्रिलियंट बच्चा तो सिलेक्शन निकाल जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वहां तैयारी करने सिर्फ ब्रिलियंट ही जाते हैं, एवरेज बच्चे भी जाते हैं, या ऐसे बच्चे भी जाते हैं जो सेल्फ मोटिवेशन जिनका कम होता है, जिनसे अगर आप उनको लगातार पुश करके आप उनसे काम ले सकते हैं, तो वो बच्चे वहां पर पिछड़ जाते हैं क्योंकि उनको लगातार गाइडेंस की जरूरत होती है, लगातार मोटिवेशन की जरूरत होती है। तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए हम लोग यहाँ खास तौर पर काम करते हैं, और जो हम अब तक सिलेक्शन निकाल रहे हैं वो उसी तरह के स्टूडेंट्स में से हम निकाल रहे हैं सिलेक्शन। क्या सपना देखा अपना वाईके क्लासेज को लेकर के अब तक? हम यही चाहते हैं कि भाई इस सपने को साकार करें कि हमारे क्षेत्र में ही हमारे जो बच्चे हैं वो यहीं रह करके अपना स्टडी करें, इस परीक्षा की तैयारी करें, और ज्यादा से ज्यादा हम अपने समाज को अच्छे डॉक्टर्स और अच्छे नागरिक, अच्छे जो इंजीनियर्स हैं वो दे सकें। देखिए मैम, आपने जिक्र किया कोटा और सीकर जैसे शहरों का, बड़े बड़े शहर हैं, वहाँ अक्सर बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं, लेकिन डिप्रेशन के कारण बच्चे वहाँ कुछ ना कुछ गलत कदम उठा देते हैं। क्या कहना चाहोगे इस चीज को लेकर? देखिए, ये जो बच्चा 9th से 10th 12th क्लास में जो होता है ना, ये बच्चे की बहुत नाजुक अवस्था होती है, और कुछ एक बच्चों को छोड़ करके मैक्सिमम बच्चा इस उम्र में भटकाव में आ ही जाता है। वो भटकाव कई तरीके का हो सकता है, ऐसा नहीं कि एक ही दिशा में वो भटकाव जाता है। तो यही जो फॉर्मेटिव ईयर्स होते हैं, इसमें पेरेंट्स के साथ बच्चों का साथ, सपोर्ट और मार्गदर्शन बेहद बेहद जरूरी है। और इस टाइम पे अगर हम बच्चे को बाहर भेज देते हैं, अपने आप से दूर कर देते हैं, उन बच्चों की बात मैं नहीं कह रही जिनके सामने केवल और केवल अपना टारगेट होता है, वो बच्चा नहीं भटकता। लेकिन औसतन बच्चा जो है क्या कि दोस्तों के साथ मिल करके, माहौल को देख करके, या मोबाइल या टैब हम बच्चे को स्टडी के लिए देते हैं, उसमें वो अपने उद्देश्य को भूल जाता है और गलत रास्ते पर चल पड़ता है। और फिर उसके साथ जब पेरेंट्स एक्सपेक्टेशंस का बर्डन जब उसको फील होता है, तो उसके बाद वो प्रेशर में आता है और फिर वो गलत कदम उठाता है। तो देखो, असफल होना एक अलग बात है, और ना रहना, जीवन ही अपना खो देना, वो दूसरी बात है। तो इस तरह से बहुत बच्चे इस तरह की घटनाओं का शिकार हो रहे हैं। तो उसका कारण स्ट्रेस है, और पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस का जो प्रेशर है वो बच्चा नहीं उठा पाता, क्योंकि नहीं झेल पाता, क्योंकि कारण ये है कि वो पहले कुछ छुपा रहा होता है। तो अगर बच्चा नजरों के सामने रहेगा ना, तो इस तरह की उससे पेरेंट्स बचे रहेंगे, बच्चा अपना आपके पास होगा, आपके साथ होगा। देखिए मैम, बात करें देश निर्माण, राष्ट्र निर्माण, समाज निर्माण, स्कूल, कॉलेज, शिक्षक संस्थानों की सबसे बड़ी भूमिका होती है। इस चीज को लेकर के आप क्या कहोगे? ये तो दारोमदार ही शिक्षक के कंधों पर है कि समाज का निर्माण वो करे, इससे बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि शिक्षा ही वो हमारे पास एक मजबूत संसाधन है, वो माध्यम है जिससे हम समाज की तस्वीर को बदल सकते हैं। तो आज के समय में अगर हम देखें तो बहुत हद तक जो शिक्षा का व्यवसायीकरण हो गया है, उसमें इस उद्देश्य से कहीं ना कहीं भटकाव भी हो रहा है। ये बात तो समाज में प्रबुद्ध वर्ग इसको बिल्कुल स्वीकार करेगा, मानेगा। तो सभी जो शिक्षण संस्थान है और जो शिक्षक वर्ग है, उन्हें बहुत ही मजबूती से अपनी भूमिका को निभाना पड़ेगा। अगर जो कुछ चल रहा है उसी
हवा में बहते जाएंगे हम लोग तो शायद हम शिक्षा से उस उद्देश्य को प्राप्त ना कर सकें जो हम करना चाहते हैं। देखिए, कुछ विद्यार्थी शिक्षकों का अपमान करते हैं, आपने देखा भी होगा अभी भिवानी के अंदर इस तरीके से प्रिंसिपल की हत्या कर दी जाती है, उस चीज को लेकर इस तरह के की घटनाएं अब तो बहुत कॉमन होने लग गई हैं। इस तरह की घटनाएं एक्चुअली समाज में जो एक नैतिक विकास जो होना चाहिए और खासतौर पे बच्चों को जो नैतिक शिक्षा मिलनी चाहिए वो एक लंबी चर्चा का विषय है। हालांकि अभी तो हम शायद एक लिमिटेड बातचीत के लिए बैठे हैं। आप कहें टूटते परिवार हो गए या और भी बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिससे समाज में नैतिकता का बहुत पतन हुआ है। और बच्चे क्योंकि नैतिकता का अभाव है इसलिए मानसिक रूप से भी बच्चे एक तरह से कमजोर होते जा रहे हैं, एक मानसिक विकलांगता बढ़ती जा रही है। तो इसके कारण इस तरह की घटनाएं घटती हैं। और अब चाहे शिक्षक हैं या विद्यालय संचालक हैं, हर किसी के लिए इसमें एक बड़ा आपका एक रिस्क हो गया है, क्योंकि बच्चा अब अध्यापक की डांट फटकार को तो तब सुनेगा, वो पेरेंट्स की ही नहीं सुनता है। तो ये सारा जो है क्या नैतिक स्तर पर हमको इसको देखना होगा मामले को। और पूरे समाज में और शिक्षा व्यवस्था में देखा जाए जो मैं महसूस करती हूँ तो एक खैर आमूलचूल परिवर्तन की जरूरत है। देखते हैं इसमें जो नई शिक्षा नीति है किस तरह से कारगर होती है, किस तरह से सहायक होती है। हालांकि जो घर से शिक्षा मिलती थी वो सबसे मजबूत शिक्षा होती है और परिवारों के टूटने से वो शिक्षा बहुत ज्यादा कमजोर हुई है, जिसकी वजह से इस तरह की घटनाएं पेरेंट्स को बच्चों का साथ देना होगा, क्योंकि आजकल कुछ पेरेंट्स बच्चों का साथ नहीं देते। हाँ, कुछ पेरेंट्स मतलब उनके ऊपर एक्सपेक्टेशंस का बर्डन इतना लाद देते हैं कि बच्चा लगातार प्रेशर में रहता है। ये भी इस तरह के जो प्रेशर है ना वो भी कई बार इस तरह के आउटबर्स्ट के रूप में हमारे सामने आता है। ना केवल शिक्षकों के प्रति ऐसी घटनाएं होती हैं, पेरेंट्स के प्रति भी इस तरह की हिंसात्मक घटनाएं होती हैं। मैम, यदि बात करें वाई के क्लासेस को लेकर के, कितने वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रहा है? हमने 2020 से इसमें कार्य किया था। तो पहला जो हमारा रिजल्ट आप एक कोचिंग संस्थान के रूप में जो पहला रिजल्ट गया 2021 के जो नीट एग्जाम हुआ था उसमें, तो 4 छात्र ऐसे थे जिन्होंने यहाँ से नीट की तैयारी करी, जिनमें से जनरल कैटेगरी में से ही 2 छात्रों ने सफलता प्राप्त करी। 4 में से 2, सतवीर जी, एक बहुत बड़ी सफलता होती है, क्योंकि हम देखते हैं कि बड़े बड़े कोचिंग संस्थान जो हैं मतलब सैकड़ों बच्चों में से 2-3 सिलेक्शन निकलते हैं। तो ये 4 में से जो 2 बच्चों की सफलता, वो भी जनरल कैटेगरी के बच्चों की सफलता, और एक बच्चा उसकी 3300 समथिंग रैंक थी, GSVM मेडिकल कॉलेज कानपुर में उसको मिला। एक बच्ची उसकी 7474 रैंक थी, वो भी जनरल कैटेगरी से, चहक गर्ग, उसको PGI रोहतक अपना मिला। और इन दोनों बच्चों की सफलता ने हमें ऐसा हौसला दिया कि हमें लगा कि नहीं, इस मार्ग पर हमें बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़ना चाहिए, हम कुछ कर सकते हैं। देखिए, आपने बताया कि 2020 से वाई के क्लासेज शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रहा है। तकरीबन 5 वर्षों में किस तरीके की विशेष उपलब्धि वाई के क्लासेज की रही? हम सतवीर जी एक ऐसे पैटर्न पे काम कर रहे हैं जो कि अन्य कोचिंग इंस्टीट्यूट से थोड़ा डिफरेंट है। तो एक तो सफलता की जो मैं बात करूं, हमारा जो लिमिटेड बैच साइज है, हमारे पास 14, 15 से 20 बच्चे बैच के अंदर होते हैं। तो प्रतिवर्ष जैसे शुरू में तो हमें 4-5 बच्चे मिलते थे, तो उसमें से हमने पहली बार में 4 में से 2 बच्चे निकाले। फिर कोविड का पीरियड आ गया तो 3 में से 1 विद्यार्थी उसमें हमारा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में पहुंचा। उसके अगले वर्ष में फिर जो है क्या, एक विद्यार्थी का चयन हमारा बिटिया दीपिका थी, जो कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज यहाँ नोएडा में है, दीपिका। तो उसके बाद फिर हमारे 2024 का जो रिजल्ट आया, इसमें भी हमारे कम से कम 5 विद्यार्थी ऐसे थे जो 600 से ऊपर अंक लेकर के, जिन्होंने परीक्षा पास की थी ये, लेकिन मेरिट बहुत हाई गया था, तो 3 ही बच्चे हमारे मेडिकल कॉलेज, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में MBBS में सेलेक्ट हो सके। उसके बाद अब ये जो 2025 में जो रिजल्ट आया है, इसमें भी 14 विद्यार्थियों में से, आपको ये मैं जो रिजल्ट बता रही हूँ ना, ये मतलब 14-15 विद्यार्थियों में से ही है जो पिछले 2 वर्षों से रिजल्ट हमारे हैं। उससे पहले 5-7 हुआ करते थे।
तो अब भी इस बार 3 विद्यार्थी हमारे जो है क्या वो MBBS में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में अपना जा रहे हैं। बच्चों को कॉलेज अभी मिले हैं, लेकिन अपग्रेडेशन के लिए उन्होंने डाला है कि अभी सेकंड जो काउंसलिंग चल रही है उसमें। तो एक बिटिया ने 539 नंबर लेकर के जनरल में अपना रैंक उसने 7077 रैंक उसने हासिल किया है। तो इस तरीके से 3 बच्चे इस बार भी अपना मेडिकल कॉलेज गवर्नमेंट में उनका सिलेक्शन हो जाएगा, उनको मिल जाएगा कॉलेज। तो इस तरीके से मैं इसको एक बहुत अच्छा रिजल्ट परसेंटेज मैं देख रही हूँ, क्योंकि हम सभी का एनालाइज करते हैं, बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का। सबसे बड़ी बात क्या है कि हम रिजल्ट्स को इधर से उधर नहीं लगाते। अपने क्षेत्र में भी कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ऐसा कर रहे हैं। हमने देखा कि बच्चा कहीं सीकर पढ़ रहा था, कहाँ पढ़ रहा था, आप उसको माला पहना रहे हैं, उसकी ताली बजा रहे हैं। ऐसा हमने कभी नहीं किया। हमारे पास जब से हमने शुरू किया है हर वर्ष रिजल्ट है, और वो हमारा अपना रिजल्ट है, अच्छा रिजल्ट है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि मान लो बच्चा 2 अंक से 5 अंक से सिलेक्शन रह गया, तो कई बार पेरेंट्स हमारे साथ विश्वास ना दिखाते हुए आगे कहीं और ले जाता है, तो वो तो श्योर सिलेक्शन होता है। तो इस तरीके से हम 1-2 सिलेक्शन तो हर वर्ष 2 सिलेक्शन 3 सिलेक्शन अन्य संस्थानों को भी एक तरीके से दे ही रहे हैं, कि जैसे ये चलता है, कॉमन है कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में कहें या स्कूल्स में कहें। मैं स्कूल में भी प्रिंसिपल थी, तो वहां पे भी ये होता था कि जिस बच्चे को हम बहुत मेहनत करके उसको बिल्कुल ग्राउंड से उठा करके 8वीं क्लास तक उसका एक सॉलिड बेस तैयार करता था स्कूल, और पेरेंट्स को लगता था कि भाई अब तो ये स्कूल इस बच्चे के लायक नहीं है, अब तो बच्चा बहुत इंटेलिजेंट हो गया, अब तो हम इसको किसी बड़े स्कूल में ले जाते हैं। तो इस तरह का एक माइंडसेट तो सर चलता ही है, और ये तो किसी भी कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो उसके लिए ये चैलेंज तो रहता ही है। क्या क्या विशेष तैयारी वाई के क्लासेज के अंदर कराई जाती है? देखिए, जेई और नीट का यहाँ पर मुख्य रूप से हम तैयारी कराते हैं, जिसमें हम फाउंडेशन क्लास से ही 9th से ही हम इनको शुरू करते हैं बच्चों को, क्योंकि जो 9th क्लास होती है उसका सिलेबस ऑलमोस्ट 60% सिलेबस 11th क्लास का, और इसी तरह से 10th क्लास में लगभग 60% सिलेबस 12th क्लास का कवर हो जाता है। अगर हम उसको कंपटीशन लेवल से अभी पढ़ा देते हैं बच्चों को, तो आगे वो उनको सपोर्ट देता है। तो इसलिए फाउंडेशन से ही हम शुरू करते हैं। तो इस वर्ष हो सकता है हम इसको 8th क्लास से ही फाउंडेशन बैच शुरू हम कर देंगे। तो एक तो बच्चे का उस तरह का आउटलुक डेवलप हो जाता है, वो कंपटीशन के लिए भाई किस तरह हमें सोचना है, वो चीज आती है बच्चे में। हम यहाँ पे 6 डेज ही हमारी क्लासेस लगती हैं। जैसे अदर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में 4 डेज क्लासेस होती हैं, तो हमारी पूरे 6 डेज ही क्लासेस रहती हैं। और सेल्फ स्टडी जिन बच्चों को करना है, ड्रॉपर्स बैच के स्टूडेंट्स भी होते हैं, सारे दिन जिनको पढ़ाई करनी है, घर पे कई बार बच्चे को प्रॉपर माहौल नहीं मिल पाता, तो यहाँ पे हमने लाइब्रेरी की फैसिलिटी रखी है। तो बच्चा सुबह यहाँ 8 बजे से लेकर के रात को 7:30-8 बजे तक हमारी लाइब्रेरी में स्टडी कर सकता है। क्लासेस बच्चों की 1:30 बजे से और 7:30 बजे तक रहती हैं। जो पास्ड आउट बैच के बच्चे होते हैं उनकी क्लासेस सुबह 11 बजे से शाम को 5 बजे तक रहती हैं। तो इस तरीके से डिफरेंट बैचेस में ये तैयारी हम मेडिकल और इंजीनियरिंग में जाने वाले बच्चों को जेई और नीट की परीक्षा पास करने के लिए कराते हैं। मैम, यदि बात करें विद्यार्थियों की सुविधाओं को लेकर के, क्या क्या सुविधा वाई के क्लासेज के अंदर रखी गई? देखिए सर, एक तो सबसे अच्छा जो हमारा यहाँ का जो माहौल है वाई के क्लासेस का, वो बहुत ही सुव्यवस्थित और बहुत ही अनुशासन से भरा हुआ है। और जो विशेष सुविधा हमारे यहाँ सबसे है वो लाइब्रेरी की फैसिलिटी है, और एक सुरक्षित माहौल में लड़के लड़कियां सब अपना अध्ययन यहाँ पे करते हैं। दूसरी बात है कि जो मेरा पर्सनल एक ओपिनियन है, या मैं ऐसा मानती हूँ बहुत दृढ़ता के साथ, कि हर बच्चे को टाइम टू टाइम एक काउंसलिंग की और मोटिवेशन की जरूरत होती है। तो वो हम बच्चों का बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से, मतलब उनको टाइम टू टाइम जहां भी हम देखते हैं, क्योंकि छोटे बैच रखे हुए, एक एक बच्चे की परफॉर्मेंस सामने आती है, एक एक बच्चे का हम माइंडसेट रीड करते हैं। बच्चा थोड़ा भी दाएं बाएं होता है तो पता चल जाता है, बच्चे के बिहेवियर से पता चल जाता है कि हाँ ये इस टाइम इसका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा। तो उस बच्चे को आराम से उसको बिठा के उससे सारी बात करके पूछ के, तो
बच्चा भी उसके बाद बर्डन से लेस फील करता है और उसके बाद उसकी परफॉर्मेंस में जैसे एकदम से बहुत डिफरेंस आता है। ये चीज मैं यहाँ पे स्टडी कर रही हूँ, देख रही हूँ। तो रेगुलर काउंसलिंग और मोटिवेशनल जो सेशंस है ना, वो हमारे यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट दूसरा पार्ट है। इसके लिए कई बार हम जो मोटिवेशनल सेशंस के लिए हम बाहर से भी जो है क्या स्पेशल गाइडेंस के लिए लोगों को इनवाइट करते हैं। जब मैं बात करूं वाई के क्लासेस को लेकर के, तो क्या अंत में खास संदेश देना चाहोगे विद्यार्थियों को, पेरेंट्स को और पलवल वासियों को? जी देखिए सर, क्योंकि वाई के क्लासेस जेई और नीट की तैयारी से जुड़ा हुआ है, तो मैं यही कहूंगी कि बच्चे 12th पास करने के लिए इंतजार ना करें जेई और नीट की तैयारी के लिए। वो अपनी ये तैयारी कम से कम 9th क्लास से तो शुरू कर ही दें, क्योंकि आप लोगों को उन लोगों से compete करना होता है जो 6th से ही या 9th से या 11th से वो तैयारी कर रहे हैं। और ड्रॉपर्स भी होते हैं, कोई 2 साल के, 3 साल के, 1 साल के ड्रॉपर्स भी होते हैं, तो उन लोगों के साथ आपका कंपटीशन होता है। तो इसलिए 12th पास करने के बाद इस तैयारी के लिए इंतजार ना करें, एक अर्ली स्टेज पे अपनी तैयारी आप शुरू करें। विद्यार्थियों के लिए तो ये संदेश है। दूसरी बात, वाई के क्लासेस की तरफ से मैं ये कहना चाहूंगी कि जो ब्रिलियंट स्टूडेंट होता है, सेल्फ मोटिवेटेड स्टूडेंट होता है, वो तो अपना सिलेक्शन निकाल ही देता है, क्योंकि उसकी नजर सिर्फ और सिर्फ टारगेट पर रहती है, ठीक है। लेकिन एक एवरेज स्टूडेंट जो कि करना चाहता है, वो स्टूडेंट अपने इस सपने को लेकर वाई के क्लास में आए, वाई के क्लासेस में आए, और वाई के क्लासेस इस सपने को पूरा करने के लिए जान लगा देगा। क्योंकि हमें ये मालूम है कि एक एवरेज स्टूडेंट की समस्याएं क्या होती हैं, एक एवरेज स्टूडेंट को कैसे ऊपर उठाया जाता है, और जनरली यही काम जो हम कर रहे हैं, इसके रिजल्ट्स हम देख रहे हैं। तो उन्हीं जो एवरेज स्टूडेंट्स के सपने को पूरा करने का जो सपना लेकर के ये वाई के क्लासेस शुरू हुआ था, हम उसमें सफल भी हो रहे हैं। और स्टूडेंट से भी मैं यही कहूंगी, अगर आपके अंदर निष्ठा है, काम करने की, पढ़ने की इच्छा है, तो आप जेई और नीट क्लियर करने का अपना सपना लेकर के हमारे पास आइए, और हम उस सपने को पूरा करने में आपका पूरा सहयोग करेंगे, आपके सपने को साकार करेंगे। बात करें, देखिए पलवल के अंदर अनेक संस्थान है, वाई के क्लासेज के अंदर ऐसी खासियत क्या है जो बच्चा वाई के क्लासेज में ज्वाइन कर? सर, वाई के क्लासेस एक बच्चों का ही इंस्टीट्यूट है। ये इसका जो पर्पस है वो सिर्फ एजुकेशन को आगे बढ़ाना, अपने क्षेत्र को एक मजबूती के साथ सहयोग देना, इस उद्देश्य के साथ ये इंस्टीट्यूट खड़ा किया गया है। और यहाँ बच्चों की सुविधा के लिए, उनकी जरूरत के हिसाब से हम कोई कसर नहीं छोड़ते। एकदम बहुत अच्छी फैकल्टी यहाँ पर हमने उनके लिए अरेंज करी हुई है। 2 फैकल्टी एटलीस्ट हर सब्जेक्ट में हमारे पास हैं, और पूरा 6 डेज ये, क्योंकि हमने ये देखा है कि जो जनरल स्टूडेंट है, एवरेज जो स्टूडेंट है, वो बिना मोटिवेशन, बिना पुश के काम नहीं करता है। तो इसलिए पूरा 6 डेज हम उनको गाइड करते हैं, उनको पढ़ाते हैं, प्रॉपर टाइम, अटेंशन, हर कुछ हम उनको देते हैं। तो यही चीजें हैं जो हमारी तैयारी को यहाँ पे मजबूत बनाती हैं। दूसरा, हर बच्चे के साथ जब कनेक्ट रहता है, तो हर बच्चे के साथ जब एक अपनापन रहता है, उसकी तैयारी पर लगातार नजर रहती है, तो ये उसको बहुत हेल्प करती है अपने सपने को साकार करने के लिए। वाई के क्लासेस से कोई जुड़ना चाहे या कोई अधिक जानकारी लेना चाहे, कोई नंबर जारी किया हुआ वाई के क्लासेस? हाँ जी, वाई के क्लासेस के हमने जो हमारे नंबर्स हैं जिनसे हमारा संपर्क हो सकता है, तो एक है 9518641228 और 9729003093। इन नंबर्स पे कांटेक्ट करके आप कोई भी जो पेरेंट्स हैं या स्टूडेंट हैं, कोर्सेज के बारे में और इंस्टीट्यूट के बारे में जानकारी ले सकते हैं। दूसरा, पेरेंट्स और स्टूडेंट्स विजिट कर सकते हैं। इंस्टीट्यूट सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 7:30 बजे तक ओपन रहता है, तो पेरेंट्स आकर के विजिट कर सकते हैं, हम बात कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी, थैंक यू सर। दर्शकों, ये थी हमारे बीच में वाई के क्लासेज पलवल की संचालिका संध्या शर्मा जी। इन्होंने वाई के क्लासेज को लेकर के विशेष चर्चा हमसे की, चाहे वो रिजल्ट को लेकर के हो या परीक्षा परिणाम को लेकर के हो। वाई के क्लासेज IIT जेईई मेंस की तैयारी कराता है। यदि बात करें, पिछले 5 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रहा है
अनेक कीर्तिमान स्थापित वाई के क्लासेज ने किया, ये आपने वीडियो के माध्यम से सुना। आगे किस तरीके की वाई के क्लासेज की प्रतिक्रिया रहने वाली है, पलवल जिले की प्रतिक्रिया रहने वाली है, वो हर एक प्रतिक्रिया आपको अपने चैनल के माध्यम से दिखाने का काम करते रहेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।